हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस क्लास में हम भाग 4 क पढ़ेंगे। हम भाग 4 कल का ख़त्म कर चुके हैं। नीति निर्देशक तत्व तो ख़त्म हो चुका है और आज की क्लास में हम भाग 4 क पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य। ठीक। भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार है और जो आज पढ़ेंगे हम लोग भाग 4 क में ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, भाग 4 क भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। यानी इसके शब्दावली से पता चल रहा है कि नागरिकों का मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य क्या होनी चाहिए। ठीक, ये भाग 4 का नागरिकों के कर्तव्य से रिलेटेड बताया कि यानी आपके पास जो अधिकार है वो अधिकार के अलावा आपका जो अधिकार जिस देश में मिल रहा है उस देश के प्रति आपका कर्तव्य क्या है। ठीक, तो ये मौलिक कर्तव्य है। ये मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद कितना है? 51 का। देखिए, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 51 क्या बोलता है कि राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समझौता करेगा, चाहे मामला सुलझाएगा उसका। लेकिन ये 51 क बना दिया गया है। ठीक, ये भाग 4 क को यहाँ पे अनुच्छेद 51 का सिर्फ इसमें एक ही अनुच्छेद है 51 का। ठीक, ये मौलिक कर्तव्य है ना। मौलिक कर्तव्य टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हैं टोटल। ठीक, देखिए जब संविधान बना था ना तो मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, जब संविधान बना तो मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो हुआ ये कि डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के, देखिए पॉइंट से समझेंगे, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये मौलिक कर्तव्य कब बना? डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के, डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे बना 42वां संविधान संशोधन करके। 42वां संविधान संशोधन के आधार पे स्वर्ण सिंह समिति बना है, स्वर्ण सिंह समिति ने बनाया। ठीक, तो जब ये बनाए तो टोटल 10 मौलिक कर्तव्य था। इन्होंने 10 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया। ठीक, 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, बाद में चलकर 11वां मौलिक कर्तव्य में 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का जिक्र नहीं था। ये स्वर्ण सिंह समिति के 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया। तो जब जिसमें स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश किया तो उसमें सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य ही जोड़े गए और आगे चलकर 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य, ये जो शब्दावली है ना, ये शब्दावली जो है, शब्दावली भी लिख लीजिएगा, आपको स्रोत में पढ़ाया हूं मैं। ठीक, ये पूर्व सोवियत संघ, जो है पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत कितने मौलिक कर्तव्य थे? अनुच्छेद 51 क के तहत
टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां 66वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। चलिए पढ़ते हैं पूरा 11 मौलिक कर्तव्य। देखिए पहला है, प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करें। इसके आदर्शों प्रतीकों जैसे राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, झंडा, etc क्या करें? राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, झंडा सबके प्रति सम्मान भाव रखें। समान भाव रखें। सम्मान भाव रखें। ये है पहला मौलिक कर्तव्य। ठीक। दूसरा है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अर्जित मूल्यों को हृदय में संजोए रखें। ये है दूसरा का मौलिक कर्तव्य। ठीक। तीसरा है देश की एकता, अखंडता बनाए रखें। देश की एकता अखंडता बनाए रखें। ठीक। चौथा है बुलाए जाने पर देश की रक्षा करें। ठीक। ये 4 है। यानी कहा है कि देश की एकता अखंडता को बनाए रखें। अगर देश को आपकी कभी जरूरत पड़ती है, अगर आपको बुलाया जाता है, अगर बाहरी आक्रमण से अगर देश को खतरा है, अगर आपको बुलाया जाए तो आप देश की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहें। आपका ये कर्तव्य होना चाहिए देश के बचाने के लिए। ठीक। 4 हो गए। पांचवा है भाईचारे की भावना बनाए रखें। भाईचारे की भावना बनाए, ये 5वां है। ठीक। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें। परंपरा को समझे और बनाए रखें।
ठीक। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। ये सरल शब्द हैं, आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं, तो आप लोग खुद ही समझदार हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। ठीक। आठवां है वैज्ञानिक प्रकृति का विकास करें। ठीक। नौवां है सार्वजनिक सार्वजनिक संपत्ति का बोला है नौवां कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। यानी सार्वजनिक संपत्ति जैसे ट्रेन है, रेल है, पार्क है, ये सब क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है। ठीक है, तो आप सार्वजनिक संपत्ति का कोई हानि मत पहुंचाइए। ठीक, उसको सुरक्षित रखें या उसका सहयोग करें सुरक्षित रखने में। 10वां है देश को व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करें। ठीक, देश को व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों में होगा। ठीक, में गतिविधियों में ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करें। 11वां है प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को पढ़ाएं। ठीक, यही 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा है। ठीक है, यही 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा है कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। देखिए, ये थे पूरे 11 मौलिक कर्तव्य। अच्छा, हम कह सकते हैं क्या मौलिक कर्तव्य जो है वो न्याय योग्य है? मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य जो है वो न्याय योग्य है। देखिए, नोट करके लिख लीजिएगा। प्रस्तावना नीति निर्देशक तत्व व मौलिक कर्तव्य, ये तीनों क्या है? न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य नहीं। देखिए, मौलिक अधिकार में मौलिक कर्तव्य का बहुत बड़ा रोल है। ठीक, इसका महत्वपूर्ण क्या है? ये महत्वपूर्ण, देखिए न्याय योग्य नहीं है फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, जो मौलिक अधिकार है, अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार अगर हनन होता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए कि न्यायालय जाएगा, छोड़िए सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट भी होता है, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएगा और 226 के तहत हाई कोर्ट। तो न्यायालय जो है ना, आपके मौलिक अधिकार की रक्षा तभी करेगा
आपके मौलिक अधिकार की रक्षा तभी करेगा जब आपने मौलिक कर्तव्य निभाया है कि नहीं। यदि अगर आपने मौलिक कर्तव्य नहीं अपना पूर्ण किया है, आपने मौलिक कर्तव्य नहीं निभाया है, तो न्यायालय जो है आपको आपके मौलिक अधिकार छीनने पे कोई उपचार नहीं करेगा, ठीक, कोई आपकी सुनवाई नहीं करेगा। जैसे क्या है कि आपका मौलिक अधिकार, मान लीजिए कि आप जो है आपको झंडा फहराने नहीं दिया जा रहा है, ठीक, कोई व्यक्ति है उसको राज्य जो है झंडा फहराने से मनाही कर दिया है, तो आप क्या करेंगे कि आपका झंडा फहराना मौलिक अधिकार है, तो आप चले जाएंगे न्यायालय। तो न्यायालय जाएंगे, कहेंगे कि हमारा मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। तो न्यायालय ये देखेगा कि कहीं आपने झंडा के प्रति जो सम्मान होना चाहिए उस सम्मान को असम्मान में तो नहीं व्यक्त किया है। कभी आपने झंडा को कभी फाड़ा हो, चाहे आपने झंडा को कभी लात के नीचे रखा हो, पैर के नीचे रखा हो, तो ये चीज देखता है कि आपके किस कारण से आपका मौलिक अधिकार छीना गया है। अगर आपने झंडा के प्रति सम्मान नहीं किया है तो आपका मौलिक अधिकार छीन लिया जाएगा, ठीक। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि अगर आपके पास मौलिक कर्तव्य नहीं है ना, तो आपका कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक। मौलिक कर्तव्य के संसार में ही मौलिक अधिकार है। तो ये है आपका मौलिक कर्तव्य, समझ में आया। तो इतना याद रखिएगा आप लोग कि मौलिक कर्तव्य नहीं है तो मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा, मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा। आप लोगों को बताया क्यों नहीं मिलेगा, ठीक। ये भी नोट में ही ये लिख लीजिएगा, ये फर्स्ट पॉइंट, दूसरा का पॉइंट, मौलिक कर्तव्य नहीं है तो मौलिक अधिकार नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये आया आपका भाग 4 का, और मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य आप लोगों को बता दिया गया। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। बहुत बहुत पेपरों में मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड 4 ऑप्शन दे देता है और बोलता है ये कि इसमें से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक। तो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। तो बस आज की वीडियो में भाग 4 का खत्म। धन्यवाद।